हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ गई हूँ। देखो, एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है जहाँ पर लास्ट एपिसोड एंड हुआ था, इन दोनों का इंटीमेट सीन चल रहा होता है। यहाँ पर जो काउंट रहता है ना, वो किस करे जा रहा होता है। तभी यहाँ पर ना जो हमारा डैन होता है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो नहीं सुनता और उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अगर किसी बास्टर्ड ने तुम्हें टच करने की भी कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा, और ये साइड कभी किसी को मत दिखाना, क्योंकि ये सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। और मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जो तुम्हें टच करने की कोशिश करेगा। और कभी तुमने मुझसे भागने की कोशिश करी तो तुम और मैं दोनों साथ में ही मरेंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। हम यहाँ पर डैन को देखते हैं जो बिल्कुल शौक में ही पड़ा रहता है। यहाँ पर वो सोचता है कि मैंने कभी भी इसकी ये साइड नहीं देखी है, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मुझे कुछ ना कुछ करते हुए, कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ महीने बीत चुके हैं। यहाँ पर जो डैन रहता है वो बताने लग जाता है कि इसी तरह हम दोनों इंटीमेट होते रहे, भले कौन सी भी जगह होती है। यहाँ पर वो शुरू हो जाता है, मुझे हमेशा रुला के ही रहता है। यहाँ पर जो काउंट रहता है वो कहता है कि ना, तुम ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो, तुम तो वैसे भी अच्छा फील कर रहे हो, तुम्हें तो मुझे थैंक्स करना चाहिए। और इसी के साथ हमारे ये जो पास्ट का पूरा भी चल रहा था वो ख़त्म हो जाता है और शिफ्ट होता है हमारे प्रेजेंट में, जहाँ पर हमारा जो डैन रहता है ना वो बात करके आया होता है। यहाँ पर जो हमारा डैन रहता है ना वो तो बड़बड़ाते हुए जा रहा होता है। उसके सामने काउंट होता है जो शांति से खड़ा रहता है, पर जब डैन को पता चलता है कि उसके सामने काउंट है वो तो बिल्कुल घबरा जाता है। यहाँ पर जो डैन रहता है वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम किस वजह से यहाँ पर आए हो। जहाँ पर जो काउंट रहता है वो कहता है कि मैं तो की देने आया हूँ तुम्हें। यहाँ पर जो डैन रहता है वो पूछता है कि ये की तुमने किससे ली। जहाँ वो बताता है कि सर्वेंट ने मुझे दी है, उनने कहा था कि मैं तुम्हें दे दूँ, तो मैं सोचा कि मैं तुम्हारे पास आ ही रहा हूँ तो मैं ही खुद दे दूँ तुम्हें। यहाँ पर जो डैन रहता है ना वो तो गुस्से में जाने लग जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, क्योंकि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो पीछे से आके उसे पकड़ लेता है और उससे माफ़ी मांग लेता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे ऊपर पी की और उसके बाद तुम्हें स्वेलो भी करवा दिया उससे, मुझे माफ़ कर दो। जहाँ पर जो डैन रहता है वो कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तभी यहाँ पर जो काउंट रहता है ना वो उसे बोलता है कि पहले तुम खाना खा लो, क्योंकि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और तुम बहुत ज़्यादा भूखे भी होंगे। यहाँ पर जो डैन होता है ना वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम इतने आगे क्यों जा रहे हो, तुम मेरी इतना परवाह क्यों कर रहे हो, तुम चाहते तो मुझे इसी हालत में छोड़ सकते थे। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने कहा था तुम्हें कि मुझे अकेले घूमना है उस गार्डन में, पर तुम पीछे पीछे आ गए और कहा कि मैं तुम्हें घुमा ले आता हूँ। और सबसे बड़ी बात, तुम उधर भी चालू हो गए थे जहाँ पर तुम मेरी सुन ही नहीं रहे थे। मुझे बस वहाँ पर अकेले शांति में अकेले ही घूमना था, पर तुम बार बार क्यों मुझे परेशान करने आ जाते हो। यहाँ पर जो है ना काउंट रहता है वो शांति से सुन रहा रहता है, यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहता। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर रात हो चुकी है और एक बेडरूम का सीन दिखाया जाता है। और ये रूम और किसी का नहीं रहता, डैन का रहता है। पर हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पर डैन के पास कोई और इंसान भी सोया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो सोया हुआ इंसान रहता है ना वो उसको छेड़ रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि है ना, यहाँ पर जो डैम रहता है ना वो बहुत छोटा होता है। यहाँ पर उसके सामने एक स्नेक होता है, वो स्नेक को बोल रहा होता है कि बेबी स्नेक प्लीज़ मत मरना, मैं तुम्हें बचा लूँगा, प्लीज़ थोड़ा धैर्य रखना और मैं तुम्हें ज़रूर बचा लूँगा। तब वही हमारा जो सीन रहता है वो वहीं आ जाता है जहाँ पर जो हमारा बेडरूम दिखाया जाता है। हम यहाँ देखते हैं वो जो दूसरा आदमी रहता है ना उसके ना स्नेक जैसे ऐसे फन निकल जाते हैं जो उसको काटने के लिए दौड़ते हैं, पर वो नहीं काटता और एकदम से वहाँ से चला जाता है। और वैसे भी हम सबको पता है कि ये इंसान कौन हो सकता है। उसी वक्त हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काउंट और जो डैन रहता है ना वो साथ में मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो काउंट रहता है ना वो कहने लग जाता है कि वैसे कल भी तुमने कुछ ज़्यादा नहीं खाया था, तो ये लोग खा लो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, अपना जो माउथ है वो ओपन करो।
यहाँ पर जो डैन रहता है ना वो कहने लग जाता है कि नहीं, मेरा पेट तो बहुत ज़्यादा फुल है, मैं कुछ खा नहीं पाऊँगा। यहाँ पर जो काउंट रहता है वो कहता है कि मेरा हाथ दुख रहा है, जल्दी से अपना मुंह खोलो। तभी यहाँ पर जो डैन रहता है ना वो खाने लग जाता है उसे चुपचाप होकर, और सोचता है कि भाई मैं इसकी बात को हमेशा मना क्यों नहीं कर पाता हूँ, इसने पता नहीं मुझ पे ऐसा कौन सा जादू किया है। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि हमेशा जब भी खाना आता है सबसे पहले ये मुझे खिलाता है, ये तो खुद कुछ खाता ही नहीं है, इसकी प्लेट में अभी भी सब कुछ वैसा कि वैसा ही पड़ा है, पता नहीं ये कुछ खाता भी है कि नहीं। तभी यहाँ पर जो डैन रहता है ना वो अपना पेट पकड़ लेता है और कहता है कि मैं और कुछ नहीं खा सकता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फुल हो चुका हूँ, मेरा पेट अब फट जाएगा। तभी यहाँ पर जो काउंट रहता है वो पूछने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमना चाहोगे। यहाँ पर जो हमारा डैन रहता है ना उसकी आंखें तो चमक जाती है और कहता है कि हाँ, मुझे ढूंढना है, मुझे घूमने जाना है तुम्हारे साथ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों कैरेज में बैठे होते हैं। यहाँ पर जो काउंट होता है वो कह रहा होता है कि जो दूसरी कंट्री है यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आई है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सामान मिलने लग गए हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत सारे सामान पसंद आएंगे, हम वहीं की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो डैन रहता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लग जाता है और कहता है कि वैसे ये चीज़ कौन सी है, मुझे तो पता ही नहीं है। यहाँ पर जो काउंट रहता है वो कहता है कि एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब होती है, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वहाँ से एक डॉल खरीद सकता हूँ। ये नाम सुन के जो हमारा डैन रहता है ना तो वो वियर्ड सा फेस बना लेता है और कहता है कि मुझे डॉल क्यों पसंद आने लग गई, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।